बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। 18वें अध्याय में आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान नारायण ने आकर के मृत पुत्र के लिए जीवित कर दिया और 12,000 वर्षों जीवित रहने का आशीर्वाद प्रदान कर दिया। सुदेव शर्मा कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कर्म किया जिसकी वजह से पहले मैंने 4,000 वर्षों तक तपस्या की, तब आपने कहा कि आपके लिए कोई संतान नहीं है, और वही आज आप इसको दीर्घजीवी होने का आशीर्वाद देते हैं। यह कथा आप सभी लोगों ने श्रवण की। 18वें अध्याय में 19वें अध्याय में आप श्रवण करेंगे। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, एक बार ब्रह्मा जी ने सभी वेद शास्त्रों के लिए तराजू के एक पलड़े में रखा और पुरुषोत्तम मास के महात्म को एक तरफ रखा, तो पुरुषोत्तम मास सभी के ऊपर भारी पड़ा। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास का जो आपने सेवन किया उसका प्रभाव है। अब आप सभी लोग विस्तार से कथा श्रवण करेंगे। सूत जी बोले कि हे तपस्वियों, इस प्रकार कहते हुए प्राचीन मुनि नारायण को मुनि श्रेष्ठ नारद मुनि ने मधुर वचनों से प्रसन्न करके कहा कि हे नारद, तपोनिधि सुदेव ब्राह्मण को प्रसन्न विष्णु भगवान ने क्या उत्तर दिया, सो हे तपोनिधे मेरे को कहिए कि हे द्विजराज, जो तुमने किया है उसको दूसरा नहीं करेगा, अर्थात इसके करने से हम आपसे प्रसन्न हैं। यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास है और इसके तुमने पत्नी के सहित शोक में मग्न होकर के पुरुषोत्तम मास की सेवा की है। हे तपोनिधे, इस पुरुषोत्तम मास में जो एक बार भी उपवास करता है, हे द्विजोत्तम ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, वो मनुष्य अत्यंत पापों को भस्म करता है। चाहे जितने भी पाप हों वो सभी पापों के लिए भस्म कर देता है और अंत में वैकुंठ धाम के लिए जाता है। जो तुमको 1 महीना बिना भोजन किए बीत गया और असमय में मेघ के आने से प्रतिदिन प्रातः मध्याह्न सायंकाल तीनों समय में आपका अनायासी स्नान भी हो गया। हे तपोधन, तुमको 1 महीना तक मेघ के जल से स्नान मिला और उतने ही अखंडित उपवास भी हुए, अर्थात लगातार आपने व्रत किया। शोक रूपी समुद्र में मग्न होने के कारण ज्ञान से शक्ति से हीन तुमको अज्ञान से पुरुषोत्तम का सेवन हुआ। तुम्हारे इस साधन का तौल कौन कर सकता है। तराजू के एक तरफ पलड़े में वेद में कहे हुए जितने साधन हैं उन सब को रख करके दूसरी तरफ पुरुषोत्तम को रख करके देवताओं के सामने ब्रह्मा ने तोल किया, अर्थात इसको दोनों को बराबर किया, तोला, और सब हल्के हो गए, पुरुषोत्तम भारी हो गया। इसीलिए भूमि के रहने वाले लोगों से पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। हे तपोधन, यद्यपि पुरुषोत्तम माँ सर्वत्र है, फिर भी इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा गया है। इससे हे वत्स, इस समय आप सब तरह से धन्य हैं, क्योंकि आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र सा परम दारुण तप को किया। मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो लोग पुरुषोत्तम मास में स्नान दान आदि से रहित रहते हैं, वे लोग जन्म जन्मांतर के दरिद्र होते हैं। इसलिए जो सब तरह से हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है, अर्थात नियम धर्म पर चलता है, वो मनुष्य हमको बड़ा प्रिय है, धन्य और भाग्यवान होता है। भगवान नारायण बोले कि हे मुने, जगदीश्वर हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर के शुद्ध वैकुंठ भवन के लिए चले गए। सपत्नीक सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से उठे हुए सुखदेव पुत्र को देख करके अत्यंत दिन रात प्रसन्न होता हुआ मुझसे अज्ञानवश पुरुषोत्तम मास का सेवन हुआ और वह पुरुषोत्तम मास का सेवन फलीभूत हुआ, जिसके सेवन से मृत पुत्र उठ करके खड़ा हो गया। यह आश्चर्य है कि ऐसा मास ना कहीं देखा ना कहीं सुना। पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। वो सपत्नीक ब्राह्मण श्रेष्ठ इस पुत्र से प्रसन्न हुआ और सुखदेव पुत्र ने भी अपने उत्तम कार्यों से सुदेव शर्मा पिता को प्रसन्न किया। सुदेव शर्मा ने पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की तथा आदर के साथ में श्री विष्णु भगवान की पूजा की और कर्म मार्ग से
होने वाले फलों में इच्छा का त्याग करके एक भक्ति मार्ग में ही प्रेम रखा। वो सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण निरंतर 1000 वर्ष संसार के समस्त विषयों का उपभोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुए, जहाँ जाकर के विष्णु भगवान के सन्निकट वास करते हुए शोक के भागी नहीं होते हैं। वहाँ वैकुंठ में ना शोक है, ना रोग है, ना दुख है, ना दरिद्रता है, नित्य आनंद ही आनंद, नित्य मंगल ही मंगल है। वहाँ पर होने वाले सुखों को भोगकर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। वही तुम सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धन्वा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। पुरुषोत्तम मास के सेवन से समस्त रिद्धियों के भोक्ता हुए। रिद्धि और सिद्धि को देने वाला यह पुरुषोत्तम मास है। हे राजन, यह आपकी पूर्व जन्म की पतिव्रता पत्नी गौतमी पटरानी है। हे भूपाल, जो आपने मुझसे पूछा था सो सब मैंने कहा। और सुख पक्षी तो पूर्व जन्म में जो पुत्र सुखदेव नाम से प्रसिद्ध थे और हरि भगवान ने जिसको जिंदा किया था वो 12,000 वर्ष तक आयु भोग करके वैकुंठ के लिए चला गया। वहाँ बन के तालाब के समीप बट वृक्ष पर बैठ करके पूर्व जन्म के पिता तुमको आए हुए देख करके मेरे हितों के उपदेश करने वाले प्रत्यक्ष मेरे दैवत मेरे देवता विषय रूपी सूर सर्प से दूषित संसार सागर में मग्न हैं, अर्थात भोगों के लिए भोग रहे हैं। जिसलिए जिस लक्ष्य से आए थे, जिस लक्ष्य को लेकर आए पृथ्वी पर, उसके लिए भूल गए हैं। तो वो याद दिलाने के लिए पिता को आया। इस प्रकार पिता को देख करके और अत्यंत कृपा से युक्त बहुत सुख पक्षी विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान नहीं दूंगा, उपदेश नहीं दूंगा, तो मेरा पुत्र कहलाना व्यर्थ है। इसलिए अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन दृढ़धन्वा, इस तरह निश्चय करके वो सुख पक्षी वचन बोला। हे पाप रहित राजन, जो आपने पूछा सो यह सब मैंने कहा। अब इसके बाद पाप नाशनी सरयू नदी को जाऊंगा। श्री नारायण बोले। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धन्वा के पूर्व जन्म का चरित्र कह करके जाते हुए वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर असंख्य पुण्यवान राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ कुछ बोला। क्या बोला, यह आप सभी लोगों के लिए कल श्रवण कराया जाएगा 20वें अध्याय में। प्रिय बंधुओं, आपने कथा श्रवण की। आप सभी लोग चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो के लिए लाइक करना ना भूलें। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय।